कहानी की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जहां हर तरफ सजावट है, लेकिन दिलों के अंदर अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। पृथ्वी चारों तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है, जैसे वो किसी ऐसे रिश्ते में खड़ा हो जहां खुशी दिखती तो है, लेकिन महसूस नहीं होती। उसके सामने लोग हैं, मुस्कानें हैं, बातें हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं गहराई में कुछ टूट रहा है। तभी सामने से आवाज आती है। तानों और सवालों के बीच एक सच्चाई छुपी होती है, जिसे हर कोई महसूस तो करता है, लेकिन बोल नहीं पाता। कोई उसे चुपचाप देखता है और कहता है कि बाहर से जितना सब कुछ ठीक दिख रहा है, अंदर से उतना ही सब उलझा हुआ है। पृथ्वी जवाब देता है, लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं होता जो दिल से निकली हुई बात में होना चाहिए। उसके शब्दों में एक बोझ है, जैसे वो खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहा हो कि सब ठीक है, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट है। उसी समय एक और आवाज माहौल को और भारी कर देती है। जब कोई उसके फैसले पर सवाल उठा देता है, क्या उसने सच में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता कर लिया है? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसा तीर था जो सीधे दिल में उतर गया। पृथ्वी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं और वो जवाब देने से पहले जैसे अपने अंदर ही लड़ाई लड़ रहा हो। फिर वो धीरे से कहता है कि उसने कोई समझौता नहीं किया है और वो चाहता है कि उसके आस-पास के लोग भी हमेशा खुश रहें। लेकिन उसके चेहरे की सच्चाई कुछ और ही कहानी कह रही थी। इसी बीच माहौल बदलने लगता है। कहीं सजावट की बात हो रही है, कहीं रंग-बिरंगे गुब्बारे हैं, कहीं फूलों की खुशबू है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब किसी जश्न के लिए है या किसी छुपे हुए ड्रामे को ढकने के लिए। कोई पूछता है कि ये सब किस लिए सजाया गया है, और जवाब आता है कि यह कोई छोटा-मोटा फंक्शन नहीं, बल्कि एक बड़ी सालगिरह का आयोजन है। लेकिन फिर भी हर कोई महसूस कर रहा है कि इस चमक के पीछे कोई न कोई तूफान जरूर छुपा हुआ है। इधर दूसरी तरफ जानवी की कहानी भी अपने मोड़ पर पहुंच चुकी है। जो लड़की अब तक शांत और सीधी सादी नजर आती थी, उसके अंदर अब एक अलग ही आग जल रही है। उसने ठान लिया है कि वो चिराग को अपने तरीके से प्रभावित करेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसे ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ एक दिल जीतने की कोशिश है, या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? जानवी अब पहले जैसी नहीं रही। उसके फैसलों में अब झिझक नहीं, बल्कि एक अजीब सी मजबूती है। वो जानती है कि चिराग का दिल जीतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसने खुद को इस मिशन के लिए तैयार कर लिया है। उसके दिमाग में लगातार एक ही बात चल रही है। अगर उसे अपनी जगह बनानी है, तो उसे कुछ अलग करना ही होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे-जैसे लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, वैसे-वैसे दूरियां भी बढ़ने लगती हैं। कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से टूट रहा है। कोई सवाल कर रहा है, लेकिन जवाब से डर रहा है। और कोई ऐसा फैसला लेने वाला है जो आने वाले समय में सब कुछ बदल देगा। और यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। कहानी अब धीरे-धीरे उस मोड़ पर पहुंच रही थी, जहां हर किरदार के पीछे छुपा सच सामने आने की तैयारी कर रहा था। एक तरफ जहां जश्न का माहौल दिखाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिलों के अंदर तूफान तेजी से उठ रहा था। हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई सवाल छुपा था, और हर सवाल के पीछे एक ऐसा जवाब जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। जानवी
अब अपने इरादों में और भी मजबूत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत तो थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी गंभीरता भी शामिल हो गई थी। वो बार-बार अपने प्लान के बारे में सोच रही थी। कैसे चिराग को अपने करीब लाया जाए, कैसे उसके दिल में जगह बनाई जाए, और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या चिराग वाकई उतना सीधा है जितना वह दिखता है। दूसरी तरफ चिराग, जो बाहर से शांत और समझदार नजर आता था, अंदर ही अंदर किसी उलझन में फंसा हुआ था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास हो क्या रहा है। कभी उसे लगता कि सब कुछ सामान्य है, तो कभी अचानक उसे ऐसा महसूस होता कि कोई बहुत बड़ा सच उससे छुपाया जा रहा है, और यही अनजान डर उसे अंदर से बेचैन कर रहा था। इसी बीच लावण्या का व्यवहार भी धीरे-धीरे बदलने लगा था। उसकी बातों में अब पहले जैसी नरमी नहीं थी, बल्कि एक तरह की सख्ती और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया दे रही थी, जैसे उसे किसी चीज का गहरा शक हो। उसकी आंखों में बार-बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या सब कुछ सच में वैसा है जैसा दिखाया जा रहा है? जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा था, घर के अंदर की हवा और भी भारी होती जा रही थी। सजावट की चमक अब किसी को खुश नहीं कर रही थी, बल्कि सबके दिलों में छुपे तनाव को और बढ़ा रही थी। कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा था। जानवी एक कोने में खड़ी होकर चिराग को देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण है, लेकिन साथ ही एक चालाकी भी छुपी हुई है। वो सोचती है कि अगर उसे चिराग के करीब जाना है, तो उसे अपने तरीके बदलने होंगे। सिर्फ सीधा रास्ता अब काम नहीं करेगा। उसे ऐसा कुछ करना होगा जिससे चिराग खुद उसकी तरफ खिंचता चला आए। उधर चिराग किसी से बातचीत कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह वहां नहीं होता। उसकी नजरें बार-बार इधर-उधर भटक रही होती हैं, जैसे वह किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका दिल उसे लगातार चेतावनी दे रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी माहौल में एक छोटी सी घटना होती है, जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। कोई बात अचानक से गलत तरीके से सामने आ जाती है, और उसी एक पल में कई रिश्तों की नींव हिल जाती है। लोग एक दूसरे की बातों को गलत समझने लगते हैं, और जो भरोसा बना हुआ था, उसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। जानवी इस सब को ध्यान से देख रही होती है। उसके लिए यह समय सही लग रहा था, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक डर भी था, कहीं उसका प्लान उसके खिलाफ न चला जाए। क्योंकि उसे पता था कि अगर एक बार चिराग को शक हो गया, तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इधर चिराग अब पूरी तरह से सतर्क हो चुका था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके आसपास सब कुछ सामान्य नहीं है। हर चेहरा कुछ छुपा रहा है, हर बात अधूरी है, और हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई राज छुपा है। और यही सोच उसे धीरे-धीरे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी, जहां सच्चाई का सामना करना अनिवार्य था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी, जहां अगले फैसले सिर्फ रिश्तों को नहीं, बल्कि पूरी किस्मत को बदलने वाले थे। अब कहानी पूरी तरह उस मोड़ पर आ चुकी थी, जहां हर किरदार की असली सच्चाई धीरे-धीरे सामने आने लगी थी। जो बातें अब तक सिर्फ इशारों में थीं, वो अब सीधे दिलों को चोट पहुंचाने लगी थीं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर हजारों सवाल चीख रहे थे। जानवी अब अपने प्लान के बिल्कुल करीब थी, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी।
उसे लग रहा था कि जितना वो आगे बढ़ रही है, उतना ही कुछ उसके हाथ से फिसल भी सकता है। फिर भी उसने खुद को रोका नहीं। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, चिराग को हर हाल में अपने करीब लाना है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। दूसरी तरफ चिराग अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ शक ही नहीं, बल्कि एक गहरी समझ भी आ चुकी थी। वो हर छोटी बड़ी बात को जोड़कर देखने लगा था। उसे साफ महसूस होने लगा था कि कोई न कोई उसके आसपास खेल खेल रहा है, और वो इस खेल का हिस्सा बन चुका है बिना चाहे भी। लावण्या भी अब चुप नहीं रह पा रही थी। उसके अंदर का गुस्सा अब बाहर आने लगा था। वो हर उस चीज पर सवाल उठा रही थी जो उसे गलत लग रही थी। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि विरोध था। वो साफ साफ कहने लगी थी कि इस घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और कोई न कोई सच को छुपा रहा है। इसी बीच पृथ्वी का व्यवहार भी बदलने लगा। जो इंसान पहले सबको खुश रखने की कोशिश कर रहा था, अब खुद ही अंदर से टूटता हुआ दिख रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, जैसे वो लंबे समय से किसी बोझ को ढो रहा हो। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन हर बार अपने शब्दों को रोक लेता था। फिर अचानक एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ हिला देता है। किसी बात का सच सामने आने लगता है, और वही सच रिश्तों की नींव को हिला देता है। जो लोग अब तक एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे, उनके बीच दीवारें खड़ी होने लगती हैं। कोई किसी पर यकीन नहीं कर पा रहा था, और हर कोई अपने अपने दर्द में खोता जा रहा था। जानवी को भी पहली बार महसूस होता है कि उसका प्लान उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। चिराग अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी नजरें अब सीधे सवाल पूछने लगी थीं, बिना कुछ बोले ही। और यही बात जानवी के अंदर डर पैदा कर रही थी। चिराग अब सीधे जानवी की तरफ देखने लगता है, जैसे वो उसके दिल के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। वो समझना चाहता है कि आखिर उसके आसपास चल क्या रहा है। उसकी खामोशी अब खतरनाक बनती जा रही थी, क्योंकि जो इंसान ज्यादा देर तक चुप रहता है, वो या तो सब कुछ समझ चुका होता है, या फिर सब कुछ खत्म करने वाला होता है। इधर लावण्या का गुस्सा अब साफ फूट पड़ता है। वो कहती है कि अब और झूठ नहीं चलेगा। हर किसी को अपना सच सामने लाना ही होगा। उसकी ये बात पूरे माहौल को और भी भारी कर देती है। और फिर पृथ्वी, जो अब तक सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक खुद ही बिखरने लगता है। उसके चेहरे पर पहली बार साफ दिखता है कि वो किसी बड़े फैसले के दबाव में है। ऐसा लगता है जैसे उसका एक फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। अब हर कोई एक दूसरे के सामने खड़ा था, लेकिन कोई भी किसी को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। भरोसा टूट चुका था, और सवाल बढ़ चुके थे। और इसी टूटते रिश्तों के बीच एक नया राज धीरे धीरे जन्म ले रहा था, जो आने वाले वक्त में सबको हिला देने वाला था। अब कहानी अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हर चेहरा अब सवालों से भरा हुआ था, और हर दिल किसी न किसी सच के टूटने का इंतजार कर रहा था। माहौल इतना भारी हो चुका था कि जैसे हर सांस के साथ कोई नया राज खुलने वाला हो। जानवी अब पूरी तरह फंस चुकी थी, या फिर अपने ही जाल में और गहराई तक उतर चुकी थी। उसने चिराग को करीब लाने की जो कोशिश की थी, अब वही कोशिश उसके खिलाफ जाती दिख रही थी। चिराग की नजरें अब बदल चुकी थीं। उसमें अब सिर्फ शक नहीं था, बल्कि एक साफ समझ थी कि उसके आसपास सब कुछ किसी बड़े खेल का हिस्सा है। चिराग अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जानवी के सामने खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था,
लेकिन उसकी खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। वो बिना ऊंची आवाज किए ही ऐसा सवाल पूछ रहा था जिसका जवाब देना आसान नहीं था। जानवी के लिए यह पल सबसे मुश्किल था, क्योंकि पहली बार उसे लग रहा था कि उसकी सच्चाई उजागर होने वाली है। इधर लावण्या अब पूरी तरह टूटे हुए भरोसे के साथ खड़ी थी। वो हर किसी से जवाब चाहती थी, लेकिन कोई भी साफ जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था और सबसे ज्यादा था धोखे का एहसास। वो साफ कह देती है कि अब यह सब और नहीं चलेगा। अब हर सच सामने आना ही होगा। पृथ्वी अब चुप नहीं रह पाता। उसकी आंखों में लंबे समय से दबा हुआ दर्द आखिरकार बाहर आने लगता है। वो धीरे धीरे उन बातों की तरफ इशारा करता है जो अब तक छुपाई जा रही थीं। उसके शब्द भारी थे, लेकिन सच से भरे हुए थे, और जैसे ही वो बोलता है, पूरा माहौल सन्न रह जाता है। तभी एक बड़ा खुलासा सामने आता है, जिसे सुनकर हर कोई हिल जाता है। जो रिश्ता अब तक मजबूत दिख रहा था, उसकी नींव अंदर ही अंदर पहले ही टूट चुकी थी। ये सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सच था जिसने हर किरदार की सोच को बदल दिया था। जानवी अब पूरी तरह घिर चुकी थी। चिराग उसके बिल्कुल सामने था, और अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन साथ ही एक मजबूरी भी थी। शायद वो जो कर रही थी, उसके पीछे भी कोई ऐसा कारण था जो अब तक सामने नहीं आया था। चिराग आखिरकार बोल पड़ता है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें बहुत गहराई थी। वो कहता है कि अब सब कुछ खत्म होना चाहिए। झूठ, भ्रम और ये सारे खेल। अब सच्चाई सामने आनी ही होगी। उसकी बातों से साफ था कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। और फिर एक आखिरी पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। कोई ऐसा सच सामने आता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। रिश्तों की परिभाषा बदल जाती है, भरोसा टूट जाता है, और कुछ लोग हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जो सामने आया वो पूरा सच था, या अभी भी कोई बड़ा राजा बाकी है जो आने वाले समय में सब कुछ फिर से बदल देगा?